बहुत समय पहले की बात है। कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर एक महान युद्ध होने वाला था। एक ओर थे पांडव और दूसरी ओर कौरव। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। शंख बज चुके थे, योद्धा अपने अपने रथों पर तैयार थे और पूरा वातावरण युद्ध की गर्जना से गूंज रहा था। हस्तिनापुर के अंधे राजा धृतराष्ट्र अपने महल में बैठे चिंतित थे। वे युद्ध भूमि को देख नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने अपने सारथी और मंत्री संजय से पूछा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय को महर्षि व्यास का वरदान प्राप्त था, जिससे वे दूर बैठे हुए भी युद्ध भूमि का सारा दृश्य देख सकते थे। उन्होंने धृतराष्ट्र को युद्ध का हाल सुनाना शुरू किया। संजय बोले, हे राजन, जब आपके पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की विशाल सेना को देखा तो वह चिंतित हो उठा। वह तुरंत अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और बोला, हे आचार्य, देखिए, आपके ही बुद्धिमान शिष्य धृष्टद्युम्न ने पांडवों की कितनी विशाल सेना सजाई है। दुर्योधन ने आगे पांडव सेना के वीरों की ओर संकेत करते हुए कहा, इस सेना में भीम और अर्जुन जैसे महान धनुर्धर हैं। इनके साथ युयोधान, विराट, द्रुपद, दृष्टकेतु, चकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज, शैव्य और अनेक महारथी उपस्थित हैं। फिर उसने अपने पक्ष के वीरों का परिचय दिया। हमारी सेना में भी भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा जैसे महान योद्धा है। दुर्योधन अपने सैनिकों का उत्साह बढ़ाना चाहता था, परंतु उसके मन में कहीं न कहीं भय भी था। उसे पता था कि पांडवों के पक्ष में धर्म और सत्य खड़े हैं। इसलिए उसने अपने सैनिकों से कहा, आप सभी अपने अपने स्थानों पर रहकर हर दिशा से भीष्म पितामह की रक्षा करें। दुर्योधन की बात सुनकर वृद्ध भीष्म पितामह ने सिंह की गर्जना जैसी आवाज में अपना शंख बजाया। उनके शंखनाद से पूरी युद्धभूमि गूंज उठी। इसके बाद दोनों पक्षों के शंख, नगाड़े और रणफेरियां एक साथ बजने लगी। ऐसा लगा मानो धरती और आकाश दोनों युद्ध की घोषणा कर रहे हो। यहीं से महाभारत के उस महान युद्ध की शुरुआत हुई, जिसके बीच भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को वह दिव्य ज्ञान देने वाले थे, जिसे आज हम भगवद गीता के नाम से जानते हैं। दुर्योधन ने अपनी सेना के वीरों का वर्णन करने के बाद गर्व से कहा, हमारी सेना अपार और अजय है, क्योंकि उसकी रक्षा स्वयं भीष्म पितामह कर रहे हैं, जबकि पांडवों की सेना सीमित है, जिसकी रक्षा भीम कर रहे हैं। उसका विश्वास था कि भीष्म जैसा महान योद्धा उसके पक्ष में है, इसलिए विजय निश्चित है। फिर उसने सभी योद्धाओं को आदेश दिया, अपने अपने मोर्चों पर डटे रहो और हर हाल में भीष्म पितामह की रक्षा करो। दुर्योधन के शब्द सुनकर भीष्म पितामह समझ गए कि दुर्योधन के मन में भय और चिंता है। अपने प्रिय पौत्र का उत्साह बढ़ाने के लिए उन्होंने सिंह की गर्जना जैसी प्रचंड ध्वनि के साथ अपना शंख बजाया। उस शंखनाद ने पूरे कुरुक्षेत्र को हिला दिया। तुरंत ही पौरव सेना के सभी शंख, नगाड़े, भेरियां और रणवाद्य एक साथ बज उठे। ऐसा लगा मानो आकाश और पृथ्वी दोनों युद्ध की घोषणा कर रहे हो। लेकिन तभी एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। सफेद घोड़ों से जुड़े दिव्य रथ पर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन खड़े थे। उन्होंने भी अपने अपने दिव्य शंख बजाए। भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया, महाबली भीम ने अपने विशाल शंख पौंड्र का नाद किया। इसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक शंख बजाया। काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र और अभिमन्यु सहित सभी पांडव वीरों ने अपने अपने शंख बजाए। उन शंखों की गूंज इतनी प्रबल थी कि उसका स्वर आकाश
और पृथ्वी में फैल गया। संजय बताते हैं कि उस दिव्य ध्वनि ने कौरवों के हृदय को कंपा दिया। उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि धर्म और भगवान स्वयं पांडवों के पक्ष में खड़े हैं। दुर्योधन का आत्मविश्वास धीरे धीरे डगमगाने लगा। युद्ध शुरू होने ही वाला था। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। लाखों योद्धा अपने हथियार थामे प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए, ताकि मैं देख सकूं कि मुझे किन किन लोगों से युद्ध करना है। कथा आगे बढ़ती है। अर्जुन का विषाद। कौरव और पांडव दोनों पक्षों के शंखनाद से पूरा कुरुक्षेत्र गूंज उठा। उस भयंकर ध्वनि ने कौरवों के हृदय में भय उत्पन्न कर दिया। अब युद्ध आरंभ होने ही वाला था। तभी महावीर अर्जुन ने अपने हाथ में गांडीव धनुष उठाया और भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। मैं देखना चाहता हूं कि युद्ध के लिए कौन कौन आया है और मुझे किन लोगों से युद्ध करना होगा। अर्जुन केवल शत्रुओं को नहीं देखना चाहते थे, वे ये जानना चाहते थे कि किन संबंधियों, मित्रों और गुरुओं ने दुर्योधन का साथ दिया है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। वे जानते थे कि अब एक महान शिक्षा का समय आने वाला है। उन्होंने अर्जुन का रथ धीरे धीरे दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर खड़ा कर दिया। रथ को उन्होंने ठीक वहां रोका जहां सामने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और अन्य प्रमुख योद्धा खड़े थे। फिर श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, देखो यहां एकत्र हुए कुरुवंशियों को। अर्जुन ने सामने देखा। उन्होंने अपने प्रिय पितामह भीष्म को देखा, जिन्होंने बचपन से उनका पालन पोषण किया था। उन्होंने अपने गुरु द्रोणाचार्य को देखा, जिनसे उन्होंने धनुर्विद्या सीखी थी। उन्होंने चाचा, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर और अनेक संबंधियों को देखा। जो लोग कभी उनके साथ हंसे थे, खेले थे, प्रेम किया था, वही आज युद्ध भूमि में उनके सामने खड़े थे। यह दृश्य देखकर अर्जुन का हृदय द्रवित हो गया। उनके मन में विचार आया, मैं इन अपने लोगों को कैसे मार सकता हूं। उनका युद्ध का उत्साह कम होने लगा। उन्हें समझ आने लगा कि यह केवल राज्य का युद्ध नहीं है, बल्कि अपने ही परिवार के विनाश का कारण बनने वाला युद्ध है। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि अर्जुन ने जब अपने सभी स्वजनों को युद्ध के लिए तैयार खड़ा देखा, तब उनके मन में करुणा उमड़ पड़ी और वे गहरे विषाद में डूबने लगे। यही से अर्जुन के जीवन का सबसे बड़ा मानसिक संघर्ष शुरू होता है। एक ओर क्षत्रिय धर्म था, जो युद्ध करने को कह रहा था। दूसरी ओर प्रेम, करुणा और पारिवारिक संबंध थे, जो उन्हें रोक रहे थे। अर्जुन का मन द्वंद्व में फंस गया, और यही वह क्षण था जहां भगवान श्री कृष्ण गीता का अमृत ज्ञान देने वाले थे। कथा आगे बढ़ती है। अर्जुन का हृदय पिघल गया। जब भगवान श्री कृष्ण ने रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा किया, तब अर्जुन ने चारों ओर दृष्टि डाली। उन्होंने देखा भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, चाचा, ताऊ, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र और संबंधी सभी युद्ध के लिए तैयार खड़े थे। यह दृश्य देखकर अर्जुन का हृदय करुणा से भर गया। वे सोचने लगे, ये सब मेरे अपने हैं, इनके साथ मैंने जीवन बिताया है। यदि युद्ध हुआ तो इनमें से कितने लोग मारे जाएंगे। जितना अधिक वे अपने स्वजनों को देखते गए, उतना ही उनका मन विचलित होता गया। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, अपने इन स्वजनों को युद्ध के लिए खड़ा देखकर मेरे शरीर के अंग शिथिल हो रहे हैं। उनका गला सूखने लगा, हाथ पैर कांपने लगे, शरीर में कंपकंपी दौड़ गई, रोम खड़े हो गए। हाथ में पकड़ा हुआ गांडीव धनुष ढीला पड़ने लगा। उन्होंने आगे कहा, मेरा शरीर कांप रहा है,
मुख सूख रहा है, त्वचा जल रही है और मैं स्थिर खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूं। अर्जुन के मन में अब केवल दुख ही दुख था। उन्हें चारों ओर अशुभ संकेत दिखाई देने लगे। उन्होंने कहा, हे केशव, मुझे तो सब कुछ विपरीत दिखाई दे रहा है। मैं कोई शुभ परिणाम नहीं देख पा रहा हूं। अब अर्जुन का मोह और भी बढ़ गया। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, मुझे न विजय चाहिए, न राज्य चाहिए और न ही सुख चाहिए। वे सोचने लगे, जिस राज्य और सुख के लिए हम युद्ध कर रहे हैं, यदि वही अपने लोग जीवित नहीं रहेंगे तो उस राज्य का क्या लाभ। उनकी आंखों के सामने अपने प्रियजनों का चेहरा घूम रहा था। राज्य, धन और वैभव अब उन्हें तुच्छ लगने लगे। युद्ध का उत्साह समाप्त हो चुका था। महान योद्धा अर्जुन अब एक दुखी मनुष्य की तरह खड़े थे, जिनका हृदय प्रेम और करुणा से भर गया था। इसका संदेश मोह और करुणा में अंतर होता है। अर्जुन करुणा के साथ साथ मोह में भी फंस गए थे। जब मन भावनाओं से भर जाता है, तब सही निर्णय लेना कठिन हो जाता है। बाहरी युद्ध जीतने से पहले मन के भीतर के भ्रम को जीतना आवश्यक है। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन को आत्मा, कर्तव्य और धर्म का गहन ज्ञान देने वाले हैं। अगले श्लोकों में अर्जुन बताएंगे कि वे अपने स्वजनों को मारकर राज्य नहीं चाहते, और इसी से गीता का गहन उपदेश प्रारंभ होने की भूमिका बनती है। कथा आगे बढ़ती है। अर्जुन का हृदय और अधिक विचलित हो गया। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में खड़े अर्जुन अब पूरी तरह भावनाओं में डूब चुके थे। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे गोविंद, हमें राज्य, सुख या विजय से क्या लाभ, जब जिन लोगों के लिए हम ये सब चाहते हैं वे ही हमारे सामने युद्ध के लिए खड़े हैं। अर्जुन ने सामने देखा। गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, मामा, चाचा और ताऊ, पुत्र और पौत्र, साले और मित्र, अनेक प्रिय संबंधी, और वे बोले, यदि इन्हें खोना पड़े तो ऐसे राज्य का क्या मूल्य है। फिर अर्जुन ने और भी गंभीर बात कही, हे मधुसूदन, यदि मुझे तीनों लोकों का राज्य भी मिल जाए तब भी मैं अपने स्वजनों को मारना नहीं चाहूंगा। फिर केवल पृथ्वी के राज्य के लिए ऐसा पाप कैसे कर सकता हूं। अर्जुन के मन में अब युद्ध नहीं बल्कि धर्म और अधर्म का प्रश्न चल रहा था। वे सोचने लगे, यदि हम अपने ही परिवार का विनाश कर देंगे तो क्या ये उचित होगा। उन्होंने कहा, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सा सुख मिलेगा। उनके वध से तो हमें केवल पाप ही लगेगा। अर्जुन जानते थे कि कौरवों ने अन्याय किया है, लेकिन फिर भी उनका हृदय करुणा से भर गया था। वे आगे बोले, लोभ के कारण कौरवों को अपने कुल के विनाश का दोष दिखाई नहीं देता, परंतु हम तो उस दोष को स्पष्ट देख रहे हैं। अर्जुन को चिंता थी कि यदि परिवार नष्ट हो गया तो परिवार की परंपराएं टूट जाएंगी, धर्म का पालन करने वाले लोग कम हो जाएंगे, समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी, आने वाली पीढ़ियां मार्गदर्शन से वंचित हो जाएंगी। इसलिए वे बार बार सोच रहे थे, जब हम इस विनाश को देख सकते हैं तो फिर ऐसे पाप में क्यों पड़े। युद्ध भूमि में खड़े अर्जुन का मन अब पूरी तरह बदल चुका था। पहले वे केवल अपने स्वजनों को देखकर दुखी थे, लेकिन अब वे युद्ध के परिणामों के बारे में गहराई से सोचने लगे। उन्होंने श्रीकृष्ण से कहा, यदि कुल परिवार का नाश हो जाएगा तो कुल धर्म भी नष्ट हो जाएगा, और जब धर्म नष्ट होगा तो अधर्म पूरे समाज में फैल जाएगा। अर्जुन को चिंता थी कि यदि परिवार के बड़े बुजुर्ग, गुरु और रक्षक युद्ध में मारे गए तो आने वाली पीढ़ियों को सही मार्ग दिखाने वाला कोई नहीं रहेगा। उन्होंने आगे कहा, जब अधर्म बढ़ता है तो समाज की मर्यादाएं टूट जाती है, परिवार बिखर जाते हैं, संस्कार समाप्त हो जाते हैं और समाज में अराजकता फैल जाती है। अर्जुन ने सुना था कि जो लोग अपने कुल धर्म और परंपराओं को नष्ट करते हैं उन्हें भारी दुख भोगना पड़ता है। हाय,
कितने आश्चर्य की बात है कि हम राज्य और सुख के लोभ में अपने ही स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। अब अर्जुन के मन में युद्ध का कोई उत्साह नहीं बचा था। उन्होंने एक अंतिम निर्णय जैसा विचार व्यक्त किया, यदि धृतराष्ट्र के पुत्र शस्त्र लेकर मुझे निहत्थे और बिना प्रतिकार किए ही मार डाले, तो भी वह मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। ये सुनकर समझा जा सकता था कि अर्जुन का मन कितना व्याकुल हो चुका था। वे युद्ध नहीं करना चाहते थे। वे अपने प्रियजनों का रक्त अपने हाथों से नहीं बहाना चाहते थे। उनकी आंखों में करुणा थी, हृदय में दुख था और मन भ्रम से घिर गया था। अंत में संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, ऐसा कहकर शोक से व्याकुल अर्जुन ने अपना धनुष बाण नीचे रख दिया और रथ में बैठ गए। महान योद्धा अर्जुन, जो अकेले अनेक महारथियों का सामना कर सकते थे, उस समय अपने ही मन से हार गए थे। लेकिन यही गीता का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि जब मनुष्य स्वीकार कर लेता है कि वह भ्रमित है, तब ज्ञान का द्वार खुलता है। अर्जुन का धनुष रखना उनकी हार नहीं थी, बल्कि भगवान श्री कृष्ण के दिव्य उपदेश की शुरुआत थी। यह भाग आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट में मिलेगा आपको पूरा इसका सार।